नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा नंबर वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्न में से कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ऑप्शन बी, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। ऑप्शन सी, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। ऑप्शन डी, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, इसमें बोल रहा है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि उनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी। और ऑप्शन सी में बोल रहा है कि वह कभी सिख धर्म नहीं छोड़े थे। तो ये बात भी गलत है, उन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को भी अपनाया था। और ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है, वो बोल रहा है वह कभी रूस नहीं गए थे। ये बात भी गलत है, वह रूस भी गए थे। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, HM इलियट। ऑप्शन बी, सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस। या ऑप्शन डी, चार्ल्स ग्रेविल मांसेल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य है? पंजाब प्रशासन के लिए 3 लोगों का परिषद बनाया गया था, जिनमें सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे, और जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेविल मांसेल जो है इसके सदस्य थे। बाद बाकी जो ए जो आपका ऑप्शन बच गया, HM इलियट, यह उन सदस्यों में शामिल नहीं थे। इसलिए आपका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो उस ब्रिटिश जनरल का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि कैप्टन पोप हेम ने हराया था। ऑप्शन बी, सर आयरकुट ने। ऑप्शन सी, सर हेक्टर मुनरो ने। या ऑप्शन डी, जनरल गोडार्ड ने। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयरकुट ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन बी, हैदर अली ने। ऑप्शन सी, सर आयरकुट ने। या ऑप्शन डी, चार्ल्स जैकोबिन ने। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान ने जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, इस्तांबुल। ऑप्शन बी, काबुल। ऑप्शन सी, ईरान। या ऑप्शन डी, इराक। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया को वर्तमान समय में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए, हैदर अली ने। ऑप्शन बी, मीर कासिम ने। ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। या ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने जो है वह तृतीय युद्ध के समय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वह दूतावास स्थापित किए थे द्वितीय तृतीय के आसपास में, जिसमें फ्रांस था। ये सब जो अंग्रेज को जो विपक्षी थे उनसे ये अपना संपर्क बना रहे थे युद्ध को जीतने के लिए, उसी समय दूतावास स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ऑप्शन बी, पुल्लीलूर में। या ऑप्शन सी, सेरिंगपट्टनम में। ऑप्शन डी, निजामाबाद में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पुल्लीलूर में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन ए, 1857 में। ऑप्शन बी, 1799 में। ऑप्शन सी, 1793 में। ऑप्शन डी, 1769 में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए थे अंग्रेजों से, वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए, 1767 से 69। ऑप्शन बी, 1766 से 68। ऑप्शन सी, 1769 से 71। ऑप्शन डी, 1767 से 79। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पर। ऑप्शन बी, मार्च 1784 को मंगलौर की संधि पर। ऑप्शन सी, अप्रैल 1779 को मलाबार की संधि पर। या ऑप्शन डी, अप्रैल 1768 को रायसूरा की संधि पर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। दोस्तों,
हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से देखते हुए बना रहे हैं, और बीपीएससी वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर न करें, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला, कब तक चला? ऑप्शन ए 1780 से 82, ऑप्शन बी 1780 से 84, ऑप्शन सी 1780 से 83, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला कब से कब तक? ऑप्शन ए 1790 से 91, ऑप्शन बी 1790 से 92, ऑप्शन सी 1790 से 93, ऑप्शन डी 1790 से 94। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1790 से 92। इसी युद्ध, यही जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, यहाँ पे टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? ऑप्शन ए 1798 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1795 में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ऑप्शन बी रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ऑप्शन सी आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ऑप्शन डी मैसूर में टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पूछा रहा है कौन सा बात जो ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। तो ये बात गलत है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति नहीं आरंभ की थी, बल्कि मुर्शिद कुली खान ने की थी, इसलिए यह कथन गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार यह आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ पे? ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सरधना में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का जो निर्माण कराया था वो मेरठ के नज़दीक सरधना में करवाया था, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू के पति कौन थे? ऑप्शन ए वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी रेनहार्ट सुहस्तिने, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे, जो एक यूरोपियन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक बोल रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। कथन 2 में बोला जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और कथन 3 में बोला जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अब बोला जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3 तीनों सही हैं, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कथन 1 में बोला जा रहा है कि पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। यह कथन गलत है, क्योंकि पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को नहीं, बल्कि सदाशिवराव भाव के नेतृत्व वाली मराठी सेना को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 3 जो है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि उस समय परास्त हुआ था। उसकी मृत्यु तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था, ठीक है। और कथन 3 जो बोल रहा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। यह कथन जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इस कथन के अनुसार आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली मैसूर का शासक बना था कब? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1760 में, ऑप्शन सी 1762 में, ऑप्शन डी 1765 में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू ने 1787 में श्रीरंगपट्टनम में उपाधि धारण की। किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए पादशाह की, ऑप्शन बी पदखशाह की, ऑप्शन सी शेर सिंह की, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान ने 1787 में श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की थी। ओके दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो और अभी तक जितने भी क्षेत्रीय शासक और अंग्रेजों के बीच संबंधित जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके बाद यदि कुछ और भी इंपॉर्टेंट होंगे तो हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अच्छा लगने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।